क्या पता चला? यही सारी बातें कि आपकी और तौकीर भाई की लड़ाई हुई और नवाल ने भी कुछ कहा। शुक्रिया बेटा। मैंने नवाल को समझाया कि वो गलत है, आप सही हैं, लेकिन आप नवाल को जानती हैं, वो कुछ भी कहने से पहले सोचती नहीं है। पता है ना आपको, अगर मैं नवाल की जगह होती तो हर वक्त अल्लाह का शुक्र अदा करती कि आप जैसी माँ मुझे मिली है, आपके किसी काम में मुदाखलत ना करती। अम्मी को लेके क्या सोचा है? क्या मतलब? मेरा मतलब है कि आप दोनों इतना करीब आ ही गए हैं तो आगे के बारे में क्या सोचा है? किस बारे में? मतलब जैसे शादी नहीं करनी उसे। क्या शादी? मजाक कर रही हो ना? सच कर रही हो क्या? अरे यार नवाल, अगर इस तरह करीब आने पर मैं लड़कियों से शादी करना शुरू कर दूं तो इस शहर की आधी से ज्यादा लड़कियां यहाँ बीवी बनी घूम रही होंगी मेरी। कहाँ थी तुम? सुबह से पूछ रही हूँ तुम्हारा। कुछ जरूरी काम थे जिन्हें पूरा करना था। हाँ, सब खैर तो है, अपनी गैर मौजूदगी पर मुझसे माजरत भी नहीं कर रही। शायद तुम भूल रही हो, जब हमारी डील हुई थी मैंने इतनी भी छूट नहीं दी थी तुम्हें। अब हमारे दरमियान कुछ भी नहीं है। मैं रिजाइन करने आई हूँ। लीजिए, ये रहा मेरा रेजिग्नेशन लेटर। क्या हुआ है सलीम? ये सब क्या है? बस मैंने सोचा था शायद आपके करीब रहने से मुराद भी करीब आ जाएगा। ऐसा कुछ नहीं हुआ, मैं हार गई हूँ। ये फैसला गलत साबित होगा तुम्हारा, और ये हुमैरा के लिए कितना फायदेमंद होगा तुम्हें अंदाजा भी है? मुराद को लगता है मैं उसकी जासूसी कर रही हूँ और मुझे ऐसा रिश्ता नहीं चाहिए। तो तुम्हें वाकई लगता है तुम जासूसी नहीं कर रही हो उसकी, और ये जानकर वो तुमसे मोहब्बत करेगा? शायद नहीं, और वैसे भी जबरदस्ती हासिल की हुई मोहब्बत को कोई ज्यादा अरसा नहीं चला सकता। मैं मुराद के जज्बात को नहीं बदल सकती। खैर, अक्लमंद हो तुम काफी। इस्तीफा कबूल किया तुम्हारा। खुश रहो सेलिन। आप भी खुश रहें। क्यों फोन किया है? कैसी हो तुम? ठीक हूँ। फोन क्यों किया है? कोई खास बात तो नहीं है। तुम हो कहाँ? देखो, मेरे पास वक्त नहीं है, मुझे कुछ काम करना है। हाँ हाँ जानता हूँ, बहुत मसरूफ हो तुम। बैठ के बात करनी है मुझे। बताओगे किस बारे में? कुछ ज्यादा नहीं, बस हम दोनों के बारे में। ठीक है, थोड़ी देर में हम मिल सकते हैं। चलो ठीक है, मैं आता हूँ। ठीक है। तुम ऐसी बात कैसे कर सकती हो? दफा हो जाओ फरहत। तुम मेरी और नवाल की मोहब्बत को भुला ही नहीं पाई, और उस नफरत की आग तुम्हारी आंखों में साफ नजर आ रही है। अली को भी कैफे इसीलिए लाई थी ना? अरे वो तुम्हारी मोहब्बत है तो मुझे इससे क्या? हसद भरा हुआ है तुम में। तुम हमारी जिंदगी बर्बाद करने के अलावा और कुछ नहीं चाहती, मैं जानता हूँ। जिंदगी तो तुम अपनी खुद बर्बाद कर रहे हो फरहत। नवाल की जिंदगी में अली के होते हुए तुम्हारी कोई जगह नहीं, जानते हो ना? इसीलिए तुम्हें गुस्सा आ रहा है ना? ये बाकी आप रख लीजिएगा। ये भी कोई नया जाल है ना तुम्हारा? फंसूंगा नहीं मैं। कोशिश बेकार है। यहाँ तुम नवाल को मुझसे दूर करने की कोशिश कर रही हो, और यही काफी नहीं था कि तुमने यासिर को भी मुझसे बदगुमान कर दिया। आखिर चाहती क्या हो? क्यों कर रही हो ये सब तुम? क्योंकि तुम उसी शख्स के घर पर नौकर बने हो जिसने तुम्हारी मोहब्बत छीनी। क्या पागल हो गए तुम? मुझे क्या कहती हो? सब कुछ इसकी वजह से हुआ है। अनम, दफा हो जाओ यहाँ से। क्या तुम मारना चाहते हो मुझे? मैं आ गई हूँ ना, मैं सब संभाल लूंगी। अभी समझा रहा हूँ तुम्हें। ये हम सबको दूर करना चाहती है और कुछ नहीं। जाओ यहाँ से। देखो तुम कैसे इंसान से प्यार करती हो जो हर किसी को मारना चाहता है। दूर रहो इससे। दिमाग खराब हो गया, पागल है ये। तुम होगे। फरहत, तुम बाहर चले जाओ। मैं कह रही हूँ अभी तुम बाहर चले जाओ। फौरन। देखो इसकी बातों में मत आना। फरहत, चले जाओ बाहर। मैं क्या कह रही हूँ? क्या उसने क्या किया? तुम ठीक हो? मैं पानी लेकर।
तो आप यहाँ हैं तौकीर साहब। ओह, लग रहा है आराम फरमा रहे हैं भाई साहब। बताएं तो किससे लड़कर आए हैं? हाँ, जाओ अली अभी यहाँ से। जानता हूं मैं, हुमैरा आपस से झगड़ा क्या होगा। वो यहां भी आपका पूछने आई थी कल रात। लगता है सीरियस मैटर है। किसी और मौजू पर बात करें? कर लो। ठीक है, फिर इस आदमी के बारे में बताएं। अम्मी और इसके बारे में जानना है मुझे। ये कहाँ से मिला है तुम्हें? क्या करने की कोशिश कर रहे हो? ये तो आप ही मुझे बताएंगे ना। ये आदमी आपसे मिलने क्यों आता है? आप इससे छुप छुप कर क्या बातें करते हैं? क्या चाहते हैं आपसे वो? रकम चाहता है मुझसे। अब आया समझ में? बाबा का पार्टनर था ये। उसे लगता है कि जो कंपनी थी उसमें उसके शेयर थे। बस तुम दूर रहो इससे। मैं जानता हूं कि बात कुछ और है। ये वो बात नहीं जो आप मुझसे छुपाते आए हैं। अली, बात ये है, देखो ये बहुत ही खतरनाक है। आइंदा मैं नहीं चाहता तुम इसके बारे में बात करो, ओके? अगर आप मुझसे यही चाहते हैं कि मैं इससे बात ना करूं, तो मुझे वो बात बताएं जो ये आदमी जानता है, वरना मैं खुद जाकर इस आदमी से पूछ लूंगा। और उसकी और अम्मी के बारे में भी। तुम्हें क्या हो गया अली? तुम ये बातें करोगे उससे जाके? हाँ, वो जो कोई भी बकवास करेगा तुम में उसको सुनने की हिम्मत होगी क्या अली? शायद ये सब भी सुन लूंगा, क्योंकि आप मुझे कुछ नहीं बताएंगे। अनम, ये लो पानी पिया। अब ठीक है? बहुत दर्द हो रहा है गले में। ऐसा करते हैं, हम हॉस्पिटल चलते हैं। नहीं, रहने दो। वो तो मुझे आज मार ही देता। ये सब हुआ क्यों? बताओ मुझे। क्या वाकई तुमने उसे चोर कहा था? अरे क्या हो गया तुम्हें? क्या ऐसा कह सकती हूँ मैं? वो और यासिर एक ही घर में रहते हैं, तो मैंने कह दिया कि तुमने ली होगी, तुम्हारे पास ही होगी शायद। मुझे क्या पता था कि ये इतना पागल हो जाएगा। तुम्हें उसके गुस्से का तो मालूम ही है। मुझे तो यकीन नहीं आता कि हम दोनों ही एक ऐसे इंसान की मोहब्बत में गिरफ्तार हो गए थे, और तुम तो अभी तक गिरफ्तार हो। मैं उसे बाहर जाके देखती हूँ। नवाल, हमेशा तुम्हारी फिक्र लगी रहती है मुझे। यानी वो बिल्कुल साइको हो चुका है। मोहतात रहना होगा तुम्हें। अनम, ऐसे ना कहो। जानती हूँ कि आप ये उस इंसान के लिए नहीं मान सकते जिससे आप प्यार करते हैं, मगर मुझे तुम्हारी फिक्र है, इसीलिए कह रही हूँ। फरहत अब पहले वाला फरहत नहीं रहा, खतरनाक हो चुका है। इस बात को मत भूलना। आंखें खोलो अपनी। तुम्हें नजर क्यों नहीं आ रहा कि वो शुरुआत से हमारे साथ खेल रही है? मुझे पूरा यकीन है अंगूठी उसी ने चुराई है। दिमाग खराब हो गया उस बेशरम का। अपनी जबान संभालो। वो लड़की अनम है। होश में आओ जरा। अपना तरीकेकार ठीक कर लो, वरना मैं तुम्हें हमेशा के लिए छोड़ दूंगी। छोड़ दोगी मुझे? छोड़ दोगी? और मुझे छोड़कर उस अली के पास जाना है? तुम मुझे बिल्कुल ठीक नहीं लग रही। अच्छा तो ठीक मैं नहीं हूँ? हाँ, स्कूल तक भी पीछा किया उसने। बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ, बताओ तुमने क्यों बुलाया था उसको? छोड़ो, दर्द हो रहा है मुझे। पागल हो गए क्या? क्या करना चाहते थे तुम? बताओ। मेरी बात सुन लो पहले। वो जो अंदर सांप है ना, हम सबकी जिंदगियों को डस रही है। वो यासिर से कहा कि मैंने अंगूठी चुराई है। तो क्या ऐसा नहीं हो सकता? बताओ मुझे। तुम लोग एक दूसरे के साथ चीजें शेयर करते रहते हो। शायद उसने यही सोचा हो कि तुमने ले ली हो। तो ये बात है, तुम भी चोर समझ रही हो ना मुझे? मेरे कहने का मतलब ये नहीं है फरहत। तुम्हारा रद्द अमल ठीक नहीं है, ये बता रही हूं। मैंने तो अभी तक कुछ किया ही नहीं है। आंखें खोलो अपनी। तुम्हें नजर क्यों नहीं आ रहा कि वो शुरुआत से हमारे साथ खेल रही है? मुझे पूरा यकीन है अंगूठी उसी ने चुराई है। दिमाग खराब हो गया उस बेशरम का। अपनी जबान संभालो। वो लड़की अनम है। होश में आओ जरा। अपना तरीकेकार ठीक कर लो, वरना मैं तुम्हें हमेशा के लिए छोड़ दूंगी। छोड़ दोगी मुझे? छोड़ दोगी? और मुझे छोड़कर उस अली के पास जाना है? तुम मुझे बिल्कुल ठीक नहीं लग रही। अच्छा तो ठीक मैं नहीं हूँ? हाँ, स्कूल तक भी पीछा किया उसने। बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ, बताओ तुमने क्यों बुलाया था उसको? छोड़ो, दर्द हो रहा है मुझे। बहुत हो गया। जिन बातों का तुम्हें पता नहीं उनके बारे में मत बोलो।
तो मुझे नहीं पता ना, मैं खुद जाके पूछ लेता हूँ उससे। उसे हाथ में लगाना फरज, मैं तुम्हें समझा रही हूँ। नवाल मुझे और गुस्सा दिला रही है उसकी तरफदारी करके। कुछ बातें हैं जिनका तुम्हें इल्म नहीं है। कौन सी मेरी ऐसी बात को बातें हैं जो समझो मैं जरा। नहीं जानता? बताओ ना, हर वक्त तुम्हारा पीछे करता रहता है। कैसे बताओ कि अली का बाप कोई और शख्स है? उसका भाई ये बात नहीं बताता उसको। मैंने किसी तरीके से ये बात पता की और उसको बताने की कोशिश कर रही हूँ, ठीक है? अब खुश हो तुम? सुन ली बात तुमने? क्या यूं ही खामोश बैठे रहोगे? अरे हाँ, ये बताओ कि जो उस दिन नोट छोड़ा था तुमने मेरी टेबल पे, ऐसा क्यों किया? कह देती मुझसे। इसलिए कि तुम्हारे सामने कहती तो तुम गुस्सा हो जाते। हिम्मत नहीं थी मुझ में, इसलिए नोट लिख दिया। सेलीन, तुमने कब से ये औरतों वाली बातें शुरू कर दी? भूलो नहीं मुराद कि मैं भी एक औरत ही हूँ। ये रोना धोना और जज्बाती किस्म की औरतें मुझे भी नहीं पसंद। मैं जानती हूँ कि हमारे ताल्लुक की शुरुआत इतनी संजीदा नहीं थी। सही कह रही हो। तुमने मुझसे वो सब कुछ करवाने की कोशिश की जो मैं नहीं कर सकता था। तुम्हारी ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी कि हमारी शुरुआत ज़्यादा संजीदा नहीं थी, तो जैसा आगाज़ किया था वैसे ही चलने देती ना। अब इस सब का क्या मतलब है? हाँ, है ना? तुम गलत नहीं हो मुराद। मेरे ही जज्बात बदल गए हैं तुम्हें लेकर। मैं तुम्हें हकीकत में चाहने लगी हूँ और तुम पे कोई ज़बरदस्ती नहीं कि तुम भी मुझे चाहो। बहुत समझाया खुद को, लेकिन एक उम्मीद रही दिल में कि शायद तुम भी मुझे चाहने लगोगे एक दिन। ऐसा हुआ नहीं। कोई बात नहीं, खैर। हुमैरा भी हम दोनों के बीच आ गई। तो तुम मेरी मोहब्बत में अम्मी से जाके मिल गई और मुझे हासिल करने के लिए उनके साथ प्लानिंग करने लग गई। हाँ, ठीक कह रहे हो। तुम्हारी अम्मी ने मुझे इस्तेमाल किया और मैंने भी उनका साथ दिया, तुम्हें हासिल करने की उम्मीद। बल्कि मुझे तो यूं लगने लगा कि शायद हमारी शादी हो जाएगी, ये सोच रही थी ना तुम? सच बताओ, यही था ना तुम्हारे दिल में? ऐसे हासिल करती तुम मुझे? हाँ। एक बात बताओ, तुमने कभी अपने आप को बेबस महसूस किया है? बहुत ज्यादा, जितना तुम सोच सकती हो उससे कहीं ज्यादा। और हाँ, तुम तो जानती थी ना कि मैं अपनी माँ के बारे में क्या सोचता हूँ। तुमने फिर भी जाके उनसे हाथ मिला लिया, बल्कि यही नहीं, उनके साथ मिलके मेरे खिलाफ ही साजिश करने लग गई। अब खुद बताओ कि मैं ये सब कैसे बर्दाश्त कर सकता हूँ, वो भी तुम्हारी तरफ से, जिसे मैं अच्छा दोस्त समझता था। हाँ, मैं मानती हूँ मैंने किया। अब तो मैं रिजाइन भी कर चुकी हूँ, सब खत्म कर दिया मैंने। माफ करना सेलीन, देखो तुम वाकई सच्ची हो, अच्छी इंसान हो और बहुत क्यूट भी हो। बहुत कदर करता हूँ तुम्हारी। मैं कभी भी तुम्हारा दिल नहीं दुखाना चाहता, मगर क्या मतलब तुम्हारा? क्या कहा? मैं बहुत क्यूट हूँ, अच्छी हूँ। अब तुम ये कहोगे मुझसे कि मैं बेहतर डिजर्व करती हूँ, यही बात है ना? मुझे बताओ मुराद, समझ गई। क्या तुम कुछ नहीं कहोगे? क्या जाऊं मैं? ठीक है। चलो, खुश रहना तुम भी ख्याल रखना। अपना ख्याल रखना। गुड बाय। तुम्हें देखकर मुझे एक अजीब सा एहसास होता था। वैसा एहसास नहीं जैसा हमें मूवीज और किताबों में बताया जाता है। लगता है मैं तकलीफ में हूं।
ऐसे जैसे मैं अंधेरे में खो गई हूं। ना ही कोई अल्फाज हैं और ना ही कोई रोशनी। कुछ भी तो नहीं है सिवाय इंतजार करने के। हेलो, क्या हाल है भाई? एक नाम, एड्रेस और फोन नंबर दे रहा हूं मैं तुम्हें। तुम अपने कजन से बात करो ना, जो फोन स्टोर में होता है। क्या वो ढूंढ नहीं सकता? ठीक है, बहुत अच्छे। नाम लिखो तुम उनका। हेलो कुणाल। बहुत शुक्रिया मेरे दोस्त। क्या हम बात कर सकते हैं? क्या बात करोगी कि तुमने चीट कैसे किया? मैंने तुम्हें चीट नहीं किया। मुझे हमेशा खौफ आता था कि बाप जैसी किस्मत ना हो गई, लेकिन वही हो रहा है। मेरी मां ने चीट किया था मेरे बाप को। कितने साल झूठ बोलती रही, कितने साल। गाड़ी में था अपने बाप के साथ में, और उस वक्त मैंने उन्हें सबसे आगाह किया। दुख भी हुआ मुझे बाद में। कोशिश की मैंने कि उन दोनों के बीच कोई झगड़ा ना हो, मगर मैं रोक नहीं पाया। हमारी गाड़ी गलत डायरेक्शन में थी, ट्रक सामने था, और कुछ याद नहीं। काश किसका जिक्र ही ना हुआ होता, ना बताता तो कोई झगड़ा भी ना होता, और वो दोनों आज मेरे साथ होते, जिंदा होते हो। ये मत करो, मत करो ऐसा। तो
क्या गलत किया था मैंने कहा ना, आई एम सॉरी। प्यार किया था, ख्याल किया हमेशा। मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ। हर मुश्किल वक्त में तुम्हारे साथ खड़ा हूं। हमेशा इंतजार किया तुम्हारा। एक आदमी को अपनी मोहब्बत के लिए जो करना चाहिए किया मैंने। सभी कुछ तो किया था। क्यों किया तुमने ऐसा? क्यों किया तुमने चीट? तो तुम यहाँ जो कुछ भी हुआ उसे इनकार नहीं कर रही हो, बल्कि मुझसे माफी मांगने आई हो। क्या तुम मुझसे प्यार भी करते थे? मैंने तुम्हें कितने खत लिखे मगर तुमने मुझे कोई जवाब नहीं दिया। तुम्हारी बेटी पैदा हुए 6 महीने हो गए और अभी तक तुम्हारी कोई खबर नहीं। मैंने बहुत सोचा तुम कौन हो, क्या करते हो, मैंने तुमसे इतनी मोहब्बत क्यों की आखिर। तुम्हारी याद में ना ही मुझे नींद आती थी और ना ही मुझे भूख लगती थी। तुम्हें देखकर मुझे एक अजीब सा एहसास होता था, वैसा एहसास नहीं जैसा हमें मूवीज और किताबों में बताया जाता है। लगता है मैं तकलीफ में हूं, ऐसे जैसे मैं अंधेरे में खो गई हूं। ना ही कोई अल्फाज हैं और ना ही कोई रोशनी, कुछ भी तो नहीं है सिवाय इंतजार करने के। मेरा खत मिले तो क्या मुझे जवाब दोगे तुम? क्या तुम मुझे ढूंढते मेरे घर आ जाओगे? मुझे तुमसे जुदा हुए 6 महीने हो गए और इतने ही महीने तुम्हारी बेटी को इस दुनिया में आए हुए। ना जाने मुझे तुम्हारी खबर कब मिलेगी मुराद। कभी मैं सोचती हूँ कि मुस्तकबिल में हम कहाँ मिलेंगे। ये कि तुम अचानक मेरे सामने आ गए तो मैं तुम्हें देखकर कितना गुस्सा करूंगी। जो कुछ मैंने सहा और तुम्हारी जुदाई में बर्दाश्त किया वो सब बताऊंगी। मगर फिर मैं सोचती हूँ कि मुझसे ऐसा नहीं होगा। अगर तुम मुझे मिल गए तो मैं तुम्हें गले लगाऊंगी और बाकी सारी जिंदगी तुमसे मोहब्बत करूंगी। जब तक मुझे मौत नहीं आ जाती तब तक मोहब्बत करूंगी, ये मुझे मालूम है। हाय, अरे रुकिए, बात सुनिए जरा। तुमने मुझे वो केक दिया था ना? हाँ, ट्रिमिसू केक। हम दोनों वहां बेकरी में तुमने मुझे केक दिया था, वो ट्रिमिसू केक। और उसके बाद भी स्कूल में मैंने तुम्हें कई बार देखा है। और क्या तुम यहाँ तस्वीरें ले रही हो? क्या पसंद है तुम्हें तस्वीरें खींचना? होमवर्क के लिए। डिस्टर्ब तो नहीं किया? नहीं नहीं, हरगिज नहीं। मैं मुराद। मैं हुमैरा हूँ। मुझे तुमसे तस्वीर चाहिए, वो जो तुम थोड़ी देर पहले खींच रही थी। प्रिंट मैं खुद निकलवा लूंगा, मिल जाएगी? अगर तुम चाहो तो हम यहाँ बैठ के कुछ खा भी सकते हैं, अगर तुम्हारा दिल हो तो। इस तरह हम बैठ के कुछ बातें भी कर लेंगे, अच्छा वक्त गुजार लेंगे। अब क्या कहती हो तुम? हाँ, क्यों नहीं। देखें तौकीर साहब, उस औरत से इस तरह बात करना बहुत मुश्किल है। हाँ, मैं देखूंगा दोबारा बात करके।
पैसों की बात करते उन्होंने बात खत्म कर दी। हाँ बिल्कुल, उन्हें कुछ तो मालूम है, मगर हम उन्हें खरीद नहीं सकते। उन्होंने मुझे अपने कमरे से निकाल दिया, और वैसे भी वह अनम के बाबा को लेकर बहुत हसास है। जी हाँ, उसकी माँ ने ही मारा था। ओह, रात के इस टाइम आप यहाँ पर क्या कर रही हैं? उफ, फजूल बैठने के बजाय मैंने सोचा कि कुछ काम ही कर लेती हूँ, वरना मैं तो पागल ही हो जाऊंगी ये सारी बातें सोच के। सही सोचा। क्या? हाँ, क्या हुआ? तुम्हारे बाप ने जो कहा था वो पूरा नहीं किया? बिल्कुल, आप सही कह रही थी। बस आपने जो कहा था वो ठीक था, मैं ही गलत थी शायद। तो अब से तुम मेरी ही बात सुनोगी? हाँ, यहाँ आओ मेरी जान। बस कुछ कहना चाहती हूँ आपसे। बात सुने, आज के बाद मैं आपके फैसलों में मदाखलत नहीं करूंगी। हाँ? आप तौकीर से शादी कर सकती हैं, और अगर आप कहेंगी तो मैं तौकीर अंकल से सॉरी भी कर लूंगी। मैं बस इतना चाहती हूँ कि तुम मेरी हर बात को मानो, ठीक है बेटा? ठीक है, मैं हेल्प करवाऊँ आपकी? ये सारी बुक्स अरेंज करो और साफ कर दो इन्हें, और वो वाला काम देख लूंगी। मैं भी देखती हूँ कि तुम मेरा कहना मानती हो कि नहीं। पूरा घर 2 घंटे में साफ करके दिखा सकती हूँ मैं आपको, बस शौक नहीं है मुझे। वेरी गुड, मुझे तो अब पता चल गया कि तुम्हें सजा देनी हो तो क्या काम करवाना है। चलो ये बुक्स भी रखो। आप तो बहुत ज्यादा जालिम हैं। हाँ भाई कहो, मैं सुन रहा हूँ। कमाल कर दिया तुमने। 3 मुख्तलिफ एड्रेसेस हैं इसके। ठीक है, मैं तीनों एड्रेस देख लूंगा। ठीक है, हाँ तुम मुझे मैसेज कर दो, ये तो और अच्छा है। शुक्रिया मेरे दोस्त। तुम्हें कभी भी मेरी जरूरत पड़े तो मुझे जरूर बताना, ठीक है? खुदा हाफिज। आई मिस्ड यू मेरी जान। कैसे हो? तुम्हें फोन उठाते ही आई मिस यू टू कहना चाहिए था। लेकिन अगर तुमने मुझे याद किया है तो हम लोग मिल भी सकते हैं। तुम हमेशा मुझसे कहती थी कि किस्मत में हुआ तो मिल लेंगे। मतलब बदलाव आ रहा है काफी। मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। ठीक है, तो फिर मेरे घर आ जाओ। तुम्हारे लिए अपने हाथ से खाना बनाता हूँ। कहीं और मिले? फिक्र मत करो, फरहत यहाँ नहीं होगा। हाँ चलो तो फिर ठीक है। ठीक है, तो फिर 1 घंटे बाद आ जाओ। ठीक है, 1 घंटे बाद मिलते हैं। ठीक है? ठीक है, मैं समझ गया। ये वही आदमी है ना जिसे वो बेवकूफ अनम हॉस्टल का निगरान समझ रही थी? क्या मतलब? छोड़ो, तुम्हारी बात नहीं है। देखें तौकीर साहब, उस औरत से इस तरह बात करना बहुत मुश्किल है। हाँ, मैं देखूंगा दोबारा बात करके। पैसों की बात करते उन्होंने बात खत्म कर दी। हाँ बिल्कुल, उन्हें कुछ तो मालूम है, मगर हम उन्हें खरीद नहीं सकते। उन्होंने मुझे अपने कमरे से निकाल दिया, और वैसे भी वह अनम के बाबा को लेकर बहुत हसास है। जी हाँ, उसकी माँ ने ही मारा था, मगर मैंने जैसे ही इस बारे में बात की तो वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ गई। मेरे ख्याल से हमें उनसे बात करने की जरूरत नहीं, क्योंकि उनकी बेटी को भी सब कुछ मालूम हो चुका है। ठीक है तौकीर साहब, समझ गया। खुदा हाफिज। क्या आप यहाँ के निगरान हैं? नहीं। तो काफी दिन से अनम के पीछे क्यों पड़े हो? थोड़े दिन पहले परी मैडम के कमरे में भी देखा था। ये तुम क्या कह रही हो लड़की? मैं तो बस एक होलसेलर हूँ, इसी हवाले से बात करने आया था और कुछ नहीं। मैं नहीं मानती, दाल में कुछ काला जरूर है। तो यहाँ हो तुम? हाँ, गाड़ी की चाबी दो मुझे। तुम्हारी गाड़ी कहाँ है? क्या एक बार सुनाई नहीं देता तुम्हें? मैंने कहा चाबी चाहिए। नहीं है। मतलब तुम्हारे पास क्यों नहीं है? है, लेकिन तुम्हें नहीं दूंगा। देखो, मुझे जाना है तो चाबियां दो। चाबी नहीं दे सकता तुम्हें, तौकीर भाई का हुक्म है। अब मत मांगना। तुम ऐसे नहीं जीत सकते। अब तो बल्कि तुम कभी नहीं जीत सकते। सब खत्म। चलो मानता हूं कि मैं नहीं, लेकिन तुम भी उसके कभी नहीं हो सकते। क्या बकवास कर रहे हो? नवाल को तुम भूल जाओ।
तुम ये जानते हो कि तुम ये जंग नहीं जीत सकते तो फिर क्यों लड़ रहे हो भरत? क्या समझ रहे हो कि तुम दोनों फिर से एक हो जाओगे? आज तुम तौकीर साहब के ड्राइवर हो भरत, और कल उनकी शादी हो जाने के बाद तुम उनकी सौतेली बेटी के ड्राइवर बन जाओगे जो तुम्हारी मोहब्बत है। तुम सिर्फ उसके लिए इस गाड़ी के दरवाजे खोलने के काबिल होगे, इसके अलावा कुछ नहीं। अब नामुमकिन है। मैं चाहता हूं कि तुम इस बात को समझ लो। तुम मेरा मुकाबला करने की हैसियत नहीं रखते तो मेरे मुंह लगने की जरूरत नहीं। या तो जो तुम्हारा काम है वो तुम ठीक से करो, या तो फिर यहां से दफा हो जाओ। आखिर इतना गुरूर किस बात का है तुम्हें? देखो तो जरा, अभी तक नहीं समझ रहे तुम, है ना? मेरे भाई, फर्क तो है ना? हम दोनों की औकात में फर्क तो है। अब तुम चाह रहे हो कि तुम्हारी जबान में बात की जाए। तुम समझ जाओ तो बेहतर होगा। चलो आंखें खोलता हूं तुम्हारी, खुद को देखो जरा। तुम एक अच्छी जिंदगी गुजार रहे हो, मगर ये सब एक झूठ है। ये ऐशो इशरत, ये बड़ा घर, ये सब तुम्हारे बड़े भाई के बाप का है। तुम्हारे बाबा ने क्या छोड़ा है तुम्हारे लिए? क्या कह रहे हो तुम ये? देखो, ये लड़ाई हम दोनों की है। अगर तुमने मेरे मरहूम बाप को इसमें शामिल किया। तुम्हारा बाप तो जिंदा है, तौकीर भाई के पापा मर चुके हैं, और ये सब कुछ उन्हीं का है। यानी तुम में और मुझ में कोई फर्क नहीं है। समझ में आ रही है ना? अगर मैं नवाल के करीब नहीं जा सकता तो जाने मैं तुम्हें भी नहीं दूंगा। रुको एक मिनट, रुको 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 रुको। मतलब क्या है तुम्हारा कि वो जिंदा है? ये तुम कैसे कह सकते हो? ये सब कैसे कह सकते हो तुम? नवाल ने बताया है मुझे, तुम्हारे भाई से सुना था उसने। और हाँ, मैं उसके करीब नहीं जा सकता यही कह रहे थे ना? तो फिर कौन ज्यादा करीब हुआ नवाल के? तौकीर भाई! 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 भाई कहाँ हैं आप? हाँ, भाई! क्या मसला है तुम्हारा? चिल्ला क्यों रहे हो तुम यहाँ? क्या हो गया तुम्हें? कौन है मेरे बाबा? क्या क्या कह रहे हो ये? मैं आपसे कुछ पूछ रहा हूं। कौन है मेरे बाबा? तुम्हें किसी ने कुछ कहा है? वही आदमी है ना? तुम्हें किसने क्या कहा है बताओ? क्यों छुपाया आपने मुझसे? नवाल ने बताया तुम्हें? ये कैसे हो सकता है कि नवाल को भी इस बारे में खबर है लेकिन मुझे नहीं? यहाँ तक कि उस ड्राइवर को भी इस बारे में मालूम है भाई, लेकिन मुझे नहीं। अली, जरा खुद को संभालो। अच्छा, अजय, बैठ के बात करते हैं। नहीं बैठूंगा मैं।